आज हम शुरू करते हैं मनुष्य का आहार नाल तंत्र। मनुष्य का आहार नाल तंत्र हम आहार नाल तंत्र में ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। हमारे भोजन हम जब खाते हैं तो वो कैसे पचता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं भोजन खाने समय। तो भोजन का मुख से पाचन कैसे शुरू हो जाता है, ये सब आज हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए, पहले हम मनुष्य का आहार नाल का चित्रण किया। ये है मनुष्य का आहार का चित्र। इसमें क्या होता है, मुख से ग्रास नली निकली होती है, अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, ये अग्नाशय होता है, ये किरित होता है, ये बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे अब इसमें भोजन करते हैं, तो प्रोसेस से कैसे कैसे अंदर पेट में पाचन क्रियाएं खत्म होती हैं एकदम अंत तक। तो हम पहले पढ़ते हैं माउथ। माउथ में हमारे क्या क्या होती है, जीभ और दांत। जीभ जीभ जो होती है, जीभ वो हमारे भोजन को, मतलब भोजन में लार मिलाने के काम भी आती है। और यह जीभ जो है, ये भोजन को स्वाद बताने में, टेस्ट करने में, टेस्ट यहाँ से जहाँ तक भोजन को मीठा टेस्ट करने में, यहाँ कड़वा टेस्ट करने में, किनारे पे चटपटा, बीच में खारा, ये सब टेस्ट करने के लिए ये क्या होती है, जीभ की क्रियाएं होती हैं। जीभ में छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हमें खाने का स्वाद का पता चलता है। ये जब इसमें भोजन जाता है ऊपर, इसके स्वाद कलिकाओं के ऊपर, तो ये हमारे दिमाग को मैसेज भेजती हैं कि इस पे देखिए ये वाला टेस्ट आ रहा है, तो इसे क्या डिक्लेयर किया जाएगा। तो हमारा दिमाग बताता है कि ये इस पे मीठा स्वाद पड़ रहा है। इससे हमें जानकारी कैसे मिलती है कि हमें मीठा स्वाद मिल रहा है। और बाकी इसमें दांत होते हैं। दांत हम जानते हैं, दांत हमारे भोजन को कुतरने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं दांत कैसे होते हैं। दांत का चित्र लगभग ऐसे होता है। हमने बनाया, उसके अंदर क्या होता है कि ये ऊपरी की परत बहुत ज्यादा कठोर होती है। ऊपर की परत बहुत ज्यादा कठोर, शरीर का सबसे हार्डेस्ट शरीर का सर सबसे हार्डेस्ट परत यही है। शरीर में सबसे हार्डेस्ट तत्व यही पाया जाता है जो है। बाकी इसमें एक नस होती है जो हमारे दांत को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा बताती रहती है कि ये दांत में क्या प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। दांत लगभग 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों में से कौन कौन? कृंतक। कृंतक जो सामने वाला होता है, जो सामने 4 दांत होते हैं, वो क्या होते हैं? कृंतक। ऊपर भी नीचे भी चार चार हार्ड दांत होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। और रदनक। रदनक क्या होते हैं? रदनक ए वाले दो जो नुकीले नुकीले होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और कौन? अग्रचौड़क होते हैं। अग्रचौड़क अग्रचौड़क क्या करते हैं? अग्रचौड़क चार चार जोड़े होते हैं, जो यहाँ ये नुकीले दांत के बगल जो पीछे लगे होते हैं, इन चार चार ऊपर नीचे होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महीन करते हैं। कौन? चरवड़क। ये सब क्या करते हैं, सब पीस पीस के भोजन को मिलाते रहते हैं शरीर में। तो वो भोजन को वो पीस पीस के एकदम जीभ पर धकेलते रहते हैं। बाकी उसके बाद जीभ से लार ग्रंथि निकल के हमारे भोजन में मिल जाती हैं, जहाँ से उसमें एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन में उसके बाद भोजन को कार्बोहाइड्रेट वगैरह शक्ति देने में मदद करता है, ताकि कार्बोहाइड्रेट अलग किया जा सके और सब अलग किया जा सके। तो ये क्या करता है, ये जैसे कृंतक 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 के बारे में बता दें तो हाथी में यही दांत बड़ा होके जो बाहर निकल आता है, वही कृंतक है। वो उसमें वो उसका नाम क्या होता है? कृंतक ही होता है। कृंतक क्या करते हैं, यहाँ पे चीड़ने का फाड़ने का काम वो भी करती है, जैसे छाल छुड़कने का पेड़ से, मतलब और कुछ वो अपना प्रोसेस करती है। यही दांत चूहों में, कृंतक जो है, कृंतक दांत वो चूहों में बड़ा होने लगता है, दिन भर बढ़ता रहता है। इसीलिए चूहे और खरगोश
दिन भर मुँह चलाते रहते हैं, लगभग कुतरने का काम करते रहते हैं 24 घंटे। ये अगर नहीं कुतरेंगे तो उनका दाँत जो है, वो नीचे वाला या ऊपर वाला दोनों पड़ के नीचे जबड़ों पे ऊपर जबड़ों पे छेद कर जाएँगे। इसीलिए वो दिन भर कुतरते रहते हैं। और अब हम चलते हैं भोजन यहाँ ग्रास नली से होते हुए यहाँ से 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ निकलती हैं, एक तो जीभ से निकलती है, 2 यहाँ एक कान के नीचे निकलती है लगभग यहाँ से और एक गले से निकलती है। ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ निकल के खाने में मिलती हैं। खाने में मिलने के बाद क्या करता है हमारा भोजन सभी अमाशय में अमाशय क्या करता है हल्का-सा उसे और क्रियाशील करने के लिए वो क्या करता है उसमें एचसीएल मिलाता है। एचसीएल मतलब सीएल मिलाता है, सीएल मतलब तेजाब। तेजाब शरीर में तेजाब किसमें तेजाब स्टोर रहता है, इसके किनारे पे परत पे तेजाब स्टोर रहता है। यहाँ क्या करते हैं ये जैसे हम जो खखारने के बाद जो थूक निकलता है ना, जो म्यूकस टाइप में, वही परत में लगी रहती है, उसी के बीच में उस थैली में क्या रखा रहता है एसिड। एसिड रखा रहता है, एसिड हमारे से जब भोजन आता है तो इसमें से एसिड मिलाना चालू करता है। एसिड मिलाने से क्या होता है भोजन में अक्रिय तत्व जैसे आपने कुछ भी खाया है इतना तक कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो क्रियाशील रह गया, तो आप कितना भी हानिकारक चीज़ खाए हैं वो उसको यहीं खत्म कर देता है। उसके बाद मतलब न्यूट्रिशन युक्त भोजन हमारे शरीर में पेश हमारा उसके यहाँ से जैसे निकलता है, यहीं से हमारा भोजन लौटने का चांस रहता है, जब उल्टी वगैरह होती है, तो यहाँ से भोजन हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। बाकी अगर यहाँ से छोटी आँत में चला गया, तो भोजन नहीं लौटेगा। तो यहाँ से जब छोटी आँत में जाता है, तो छोटी आँत में से छोटी आँत में जब जाता है, तो यहाँ यकृत से फैट को हटाने के लिए फैट जो मतलब यहाँ वसा वगैरह जो विटामिन वगैरह जो होते हैं, इन सबको बचाने के लिए यहाँ से फिटनेस निकास होता है और यहाँ अग्नाशय अग्नाशय से क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, उनको यहाँ शरीर में प्रवेशित करता है। धीरे-धीरे ये इंसुलिन भी डाल दिया यहाँ से फिटनेस भी डाल दिया, छोटी आंत में प्रवेश करा दिया। अब छोटी आंत पहले स्टेज में क्या करता है, पहले स्टेज को क्या कहते हैं डियोढीनम। डियोढीनम में क्या होता है कि भोजन भोजन जैसे शरीर में जाता है उसको मरोड़-मरोड़ के हल्का-फुल्का सारा मिक्स कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से सारा भोजन मिला, यहाँ से कुछ मिला, यहाँ से कुछ मिला, हार्मोन और फैट वगैरह तो ये सब को क्या करता है मिक्स करता रहता है। मिक्स करके यहाँ भी यहाँ असली बात है। इसे क्या कहते हैं जेजुनम 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 में क्या होता है असली पाचन क्रिया होती है असली पाचन क्रिया हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ से प्रोटीन विटामिन जो जो होता है हमारे शरीर में जो फोलिक एसिड मतलब ब्लड वगैरह के लिए जो जो यहाँ बनता है सब क्या करता है बना के हमारे यकृत में भेजता है क्या करता है इसमें से एक नस गई होती है सब यकृत में जाता है, यकृत क्या करता है प्रोटीन, विटामिन सबको रिस्टोर करके रखा रहता है। जब हमारे ब्लड की ज़रूरत लगती है, तो ये क्या करता है यकृत सारे शरीर में प्रवाहित करने लगता है। यकृत हमारे शरीर में जितने भी ब्लड वाहिकाएँ से लगभग ये मतलब एक तरह से जैसे रखा रहता है रिस्टोर में तुरंत जब किसी को ज़रूरत लगे आपको जैसे लगा प्रोटीन, ए विटामिन ए की ज़रूरत, ये विटामिन ए भेज दिए यहाँ, ताकि अंधे मतलब रतौंधी ना पकड़ लो। तो ऐसे-ऐसे लगभग बालों को जो विटामिन बी 12 की ज़रूरत है, तो बालों को विटामिन बी 12 दे देता है ताकि बाल काले हों, सफ़ेद ना हो और बाल झड़े नहीं। तो ये क्या करता है, ये यही नियंत्रण करता रहता है। बाकी यहाँ से जब भोजन पच यहाँ से पचने के बाद यहाँ अंत में जब छोटी आँत में इलियम में आता है, तो यहाँ जो यहाँ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ऐसे बने होते हैं बिली के। बिली क्या करते हैं, बिली सारे भोजन में से जितनी चीज़ होते हैं जैसे सोखता होता है ना सोखता, सोखते में पानी डालो सोख लेता है वैसे यहाँ बहुत विधौते सोखने का काम करते हैं लगभग। जो यहाँ से बना रहता है विटामिन वगैरह ये सब सोखने का काम करते हैं, सोखने के बाद क्या करते हैं, इसे बड़ी आँत में धकेल दिया जाता है भोजन। तो यहाँ से अब भोजन जब बड़ी आँत में धकेल दिया, ये बड़ी आँत भी 3 स्टेप में होती है। अंधनाद, अंधनाद में क्या होता है आता है जब जल यहाँ से जल की छटाई होती है। जल सोखा पहले तो जल नहीं नमक से सोखा जाता है, उसके बाद डिओडिनम में भी नमक सोखा जाता है। उसके बाद सीधे यहाँ डिओडिनम में नहीं पीलेदार कॉलम होते हैं, उसके बाद सीधा मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय से होते हुए क्या करता है, हमें मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाता है।
हम देखते हैं कि जैसे एक अगर हम 3-4 मिनट खाना खा रहे हैं और यहाँ मलाशय में से भोजन नहीं निकल रहा है, मतलब मलाशय से मल नहीं त्याग रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ना चालू कर दी, इसकी लंबाई बढ़ना चालू कर दी, इसकी लंबाई बढ़ना चालू कर दी, इसकी लंबाई जब बढ़ने लगती है, ये जाके इसी रास्ते में चुभने लगती है, इसी रास्ते में चुभने लग जाती है। इसे क्या कहते हैं जब वो गीला हो जाता है तो इसे अपेंडिक्स कहा जाता है और ये ना जब इसमें भी भोजन लगातार पड़े रहता है तो इससे क्या करता है एक हमारे शरीर में बदलाव होने पे हार्निया का जन्म दे देता है। और हम बता दें जानवरों में आमाशय आमाशय में बताए ना कि यहीं से भोजन अंतिम लौटने का चांस रहता है तो जानवरों में आमाशय चार चैम्बर चार चैम्बर जानवर क्या करते हैं पहले यहाँ फिर ये जब घास वगैरह खाते हैं तो यहाँ आता है तो यहाँ से यहाँ जाता है और यहीं से लौटने का चांस रहता है। ये जब निगरानी करता है तो भोजन यहाँ से लौटता है फिर एक जगह चलते हुए जाता है इसके बाद इसमें मिलता है इसके बाद चौथे चैम्बर में एचसीएल मिलाया जाता है इसमें चौथे चैम्बर में एचसीएल मिलाया जाता है ताकि यहाँ पे सारे हानिकारक तत्व मर जाएं और इनमें अच्छा खासा एचसीएल होता है इनमें भी 1.3 शांति का एचसीएल होता है ताकि जहर जैसे हल्के फुल्के मतलब पेड़ पौधे जहरीले भी हो हल्के फुल्के तो उनके पाचन शक्ति इतनी तेजी होती है कि ये हजम हो जाता है। तो हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि यहाँ हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है